नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। दस अप्रैल की दोपहर से 19 अप्रैल की सुबह तक राजनांदगांव जिले में लॉकडाउन। लॉकडाउन की सूचना से बाजार में जमकर उमड़ी भीड़। स्वच्छता में शहर को बेहतर रैंक दिलाने नगर निगम द्वारा किया जा रहा वॉल पेंटिंग। और गर्मी के साथ बढ़ी मटकों की मांग। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजनांदगांव कलेक्टर ने व्यापारी, समाजसेवी और जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर राजनांदगांव जिले में 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। राजनांदगांव जिले में कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए दुर्ग, रायपुर के बाद अब राजनांदगांव में भी लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। राजनांदगांव जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है। वहीं प्रतिदिन 900 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए इस संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन किए जाने की घोषणा राजनांदगांव कलेक्टर टी.के. वर्मा ने व्यापारियों, समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक के बाद की है। कलेक्टर टी.के. वर्मा ने कहा कि राजनांदगांव जिले में शनिवार 10 अप्रैल की दोपहर 12 बजे के बाद से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कड़े प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत 10 तारीख दोपहर 12 बजे से लेके 19 तारीख को सवेरे 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन की स्थिति रहेगी। छूट क्या रहेगा सर? कंप्लीट क्या रहेगा? छूट में जो मुख्यतः है मेडिकल से संबंधित है, दवाई की दुकानें हैं और गैस के दुकान होम डिलीवरी रहेगी, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे और बैंक में एटीएम खुला रहेगा। बैंक सभी कार्यालय शासकीय, अर्ध शासकीय सभी बंद रहेंगे और जो इंडस्ट्री चालू करेंगे तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट अपने मज़दूरों को उसी कैंपस में रह के काम कराएंगे वही उन लोग चालू रख पाएंगे। उसी प्रकार निर्माण कार्य में भी जो लेबर उसी कैंप में या कैंपस में रहते हैं वो सब चालू रहेगी। सर डोंगरगढ़ मेले की क्या स्थिति रहेगी सर? डोंगरगढ़ मेले, डोंगरगढ़ मेले तो जैसा मेला होता है वैसा नहीं होगा। वहाँ मंदिर में जो पूजा पाठ होती है पिछले साल भी हुआ था, उसी पैटर्न में रहेगा। और रेलवे को भी बता दिया गया है कि न तो कोई स्पेशल ट्रेन चलाए, न कोई अन्य ट्रेनों का स्टॉपेज रखें। दर्शनार्थी के लिए सभी धार्मिक स्थल जैसा कि मालूम है अभी प्रतिबंधित अवस्था में है, वैसी आगामी आदेश तक रहेगा। सर जिले के बॉर्डर को लेकर के क्या है? बॉर्डर पे भी हम लोग निगरानी बढ़ाएंगे। अभी तो इंटर स्टेट बॉर्डर को सील नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी निगरानी में रखे हैं, निगरानी बढ़ाएंगे। सर 14 अप्रैल को रमजान शुरू हुआ है सर, उसके लिए क्या व्यवस्था की है? मतलब क्या निर्देश दिए हैं नमाज पढ़ने के लिए, क्या है? नमाज तो लोग अपने घरों में रह के पढ़ेंगे। उनके समाज की ओर से भी लोग आए थे। कुछ जो अति आवश्यक व्यक्ति है 2-3, उनके लिए उन लोगों ने पास की व्यवस्था क्या बोला है, वो पास हमको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन बाकी लोग हैं अपने घरों से ही पूजा पाठ करें, चाहे जो भी धर्म के लोग हैं। अभी बहुत सारे धर्मों के लगातार त्यौहार आने वाले हैं, चाहे हमारा नवरात्रि हो, चाहे उनका नमाज हो। 14 अप्रैल को भी बहुत सारे लोग अंबेडकर जी के जयंती मनाते हैं, तो अभी कर्मा जयंती चल ही रहा है। तो सभी से जो अभी तक निर्देश है कि सामूहिक रूप से ना मनाएं, अपने घरों में रहें और अपने परंपरा के तहत अपना त्यौहार मनाएं। राजनांदगांव जिले में लॉकडाउन के दौरान जो पाबंदी और छूट दुर्ग और रायपुर में है, वहीं राजनांदगांव जिले में भी लागू रहेगी। इस दौरान बैंक भी बंद रहेंगे, लेकिन एटीएम चालू रहेगा। वहीं सब्जी से लेकर किराना दुकान और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप को छूट दी गई है। वहीं दूध व्यवसाय सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे ही संचालित होंगे। लोगों के आपातकालीन परिस्थिति में आवागमन को लेकर ई पास जारी किया जाएगा।
लॉकडाउन के नियमों का जिले में कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। वहीं राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने भी नियमों को पालन सख्ती के साथ कराने की बात कही है। जैसा राजनांदगांव शहर में जो बढ़ती हुई कोरोना का संक्रमण हेतु 10 तारीख से यहाँ पे पूरा लॉकडाउन घोषित किया गया है। जो निर्देश का जितने भी जो निर्देश मिल रहा है उसका कड़ाई से हमारा पुलिस विभाग के द्वारा पालन किया जाएगा। जितने भी पूरा लॉकडाउन, क्योंकि ये चेन ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, तो कोई इसी के अंतर्गत हम लोग का पूरा जन लोगों से भी सब लोगों से भी अपेक्षा ये है कि इसका जो है सफल बनाए और पुलिस जैसे बहुत कड़ाई से ये लॉकडाउन का पालन किया जाए। सर, लॉकडाउन के दौरान वार्डों में जमा करके भीड़ इकट्ठा करके रखें। पूरा जितने भी जो है सारा वहाँ पे गाड़ी से लेके जुआ है या जो कोई भी है, अगर वो वहाँ पर रहते तो उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। सर, कितने पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई है? महिला पुलिस की भी ड्यूटी शामिल रहेगी? ड्यूटी सब लोगों का भी वहाँ पे अलग अलग मोहल्ला के हिसाब से हम लोग टीम बना रहे हैं। टीम बना के उन लोगों का सब लोगों का ये शहर में और पूरा जिले में भी तैनात किया जाए। नगर निगम क्षेत्र में एब्सोल्यूट लॉकडाउन किया जाएगा। इस दौरान हम आवाजाही पर प्रतिबंध रहे और जितना भी प्रतिबंध माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आरोपित किए गए सबका पूर्ण पालन में सुनिश्चित करेंगे। सर, जागरूकता भी नहीं जागरूकता के लिए देखिए आईसी लेवल पे हम कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और पोस्टर्स के माध्यम से जो हम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। सर, सैनिटाइजर छिड़काव वार्ड वार रोस्टर बना के छिड़काव किया जा रहा है। सभी वार्डों में सैनिटाइजर आने वाले दिनों में हो जाएगा कंप्लीट। लॉकडाउन के दौरान घर जाकर दूध व अखबार बांटने वाले सुबह 6 से 8 बजे एवं शाम 6 से 7:30 बजे तक जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थानों को मजदूरों से संस्थान के भीतर ही रखकर काम कराने की छूट दी गई है। जिले में लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़े और मौत को लेकर मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि कोरोना के लक्षण आने के बाद भी टेस्ट में देरी करने और सही समय पर इलाज नहीं मिल पाने की वजह से मौत के आंकड़े बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पताल में 120 अतिरिक्त बेड तैयार किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के लिए केंद्र तक जाने की अनुमति होगी। पेंड्री कोविड हॉस्पिटल में हम लोग 120 बेड की व्यवस्था कर चुके हैं। स्टाफ की भी लगातार हम लोग कर रहे हैं, तो सोमवार या मंगलवार तक हम लोग इसको स्टार्ट कर लेंगे। वेंटिलेटर के भी ऑर्डर दे दिए गए हैं और 10 वेंटिलेटर वो भी सोमवार या मंगलवार तक हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जा रही है, तो 3 से 4 दिन में हमारी 120 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था भी हो जाएगी। और लॉकडाउन के समय जो हमारा मेन रहेगा कि सर्दी खांसी बुखार लक्षण वालों को बाहर निकालें और उनका लगातार सैंपल लेते रहें, पॉजिटिव वालों को व्यवस्थापन करते रहें, ताकि हम इस जो फैलाव है संक्रमण का बहुत तेज़ी से जो हुआ उसको ब्रेक कर पाएँ। सर, मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या लगता है क्यों मौत के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, क्या देरी होगी? मौत के आंकड़े बढ़ने में कारण तो जो मेरे समझ में आया, लगातार हम लोग ऑडिट करते हैं, उसमें ये है कि सबसे पहला कारण तो है कि लोग लक्षण आने के बाद भी 5 से 6 दिन लगाते हैं घर में, उसके बाद जांच कराने आते हैं। जांच की रिपोर्ट आने के बाद तक 5 से 7 दिन हो चुके रहते हैं जब तक संक्रमण फैल चुका रहता है। और जब वो अस्पताल की ओर जाते हैं तो उस समय काफ़ी गंभीर स्थिति आती है। और वर्तमान स्थिति में जो पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति है कि हॉस्पिटल सरकारी प्राइवेट सभी फुल हैं, जगह नहीं मिल रहा है लोगों को, क्योंकि विलम्ब के कारण लोग काफ़ी पहुँचे हैं, तो ऑक्सीजन की बेड मिलने में भी दिक्कत आ रही है। ये कारण है कि जो डिले के सबसे बड़ा कारण मैं डिले ही मानता हूँ इसको। राजनांदगांव जिला कोरोना की चपेट में है। यहाँ शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। यहाँ का आलम यह है कि अस्पतालों में मरीजों को रखने का जगह नहीं है, जिससे जिले भर में लॉकडाउन किए जाने की ज़रूरत दिखाई दे रही थी, जिस पर स्थानीय प्रशासन ने कड़े फैसले लेते हुए अति आवश्यक चीज़ों को छोड़ सब कुछ बंद रखा है। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो जिले भर में अब तक 27,067 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें से 21,650 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना से शिकस्त खाकर 244 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। नगर निगम राजनांदगांव ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए बेहतर तैयारियां की है और स्वच्छता के लिए वॉल पेंटिंग करवाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राजनांदगांव नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए बेहतर अंक अर्जित करने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और शासकीय भवनों, शहर के विभिन्न चौक चौराहों सहित फ्लाईओवर के दीवारों में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने वॉल पेंटिंग कराई जा रही है। इन वॉल पेंटिंग के माध्यम से शिक्षाप्रद के साथ साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
नगर निगम ने अपने वॉल पेंटिंग के माध्यम से गीला एवं सूखा कचरा रखने के तरीके बताए हैं। वहीं खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों की जानकारी दी है। नगर निगम द्वारा वॉल पेंटिंग से शहरवासी अनजान है और वॉल पेंटिंग का उद्देश्य समझ नहीं पा रहे हैं। इसी तरह शहर के सभी 51 वार्डों में दिल्ली की टीम के आने से पहले चकाचक सफाई कराई जा रही है, ताकि इस साल भी निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछले साल की तरह अच्छे अंक मिले। इसके बावजूद भी कोरोना संक्रमण के इस दौर में सड़क में कचरे बिखरे दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर कचरे में पॉलीथीन बिखरे पड़े हैं, जगह जगह गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। हालांकि नगर निगम ने शहर में नियमित सफाई का दावा किया है और नगर निगम ने स्वच्छता दीदियों के माध्यम से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर SLRM सेंटर में निष्पादन करने का दावा किया है। बहरहाल केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण टीम अप्रैल माह में कोई भी दिन पहुंच सकती है और टीम शहर को स्वच्छता रैंकिंग में कितना अंक देगी, यह भविष्य पर है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में इन दिनों खेतों और जंगल में पेड़ों की जमकर कटाई हो रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। पेड़ों को काटकर रात के वक्त ट्रैक्टरों में रवाना किया जा रहा है। पेड़ों की कटाई का प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन पर सीधा असर पड़ता है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। पेड़ों के घटते क्षेत्र के साथ बारिश भी अनियमित हो रही है। वहीं गर्मी के दिनों में भूगर्भ का जल स्तर नीचे चला जा रहा है। राजनांदगांव जिले में इन दिनों इमारती जलाऊ लकड़ी के नाम पर खेतों के मेड़ में लगे पेड़ों और जंगलों में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, जबकि इसका सीधा फायदा फर्नीचर उद्योग से जुड़े लोग और आरा मिल वाले उठा रहे हैं। सुबह सुबह ट्रैक्टरों से भरकर ग्रामीण इन लकड़ियों का परिवहन करते देखा जा रहा है, लेकिन वन विभाग और संबंधित ग्राम पंचायत मूक दर्शक बना बैठा है। पेड़ों की कटाई से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में कमी हो रही है, वहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। बहरहाल समय रहते पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को नहीं रोका जा सका तो क्षेत्र को मरुस्थल में तब्दील होने से नहीं बचाया जा सकता। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बाजार में उमड़ी भीड़। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, AGL, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाकू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोशल मीडिया में लॉकडाउन की सूचना वायरल होते ही राजनांदगांव शहर के बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। बाजार में त्योहार सा माहौल नजर आया। बाजार में भीड़ की वजह से कई जगह जाम की स्थिति रही। वहीं बाजार में निर्धारित मूल्य से अधिक दामों में खाद्य सामग्री विक्रय किया जाता रहा। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही राजनांदगांव शहर के बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल मीडिया व्हाट्सएप में लॉकडाउन की सूचना वायरल होते ही गुरुवार की सुबह से ही बाजार में हज़ारों की संख्या में लोगों का खरीदारी करने के लिए पहुंचना शुरू कर दिए। दोपहर के समय तो हालात ऐसे बन गए कि शहर के कई स्थानों पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। बाजार में लोगों ने सामाजिक दूरी के नियम का कोई ख्याल नहीं रखा और लोगों ने जमकर खरीदारी की। हालांकि गुरुवार को कलेक्टर टी.के. वर्मा ने एक बैठक लेकर शनिवार दोपहर 12 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। लेकिन इससे पहले ही व्हाट्सएप में लॉकडाउन का खबर वायरल होते ही लोग बाजार में टूट पड़े। लॉकडाउन शुरू होने से पहले राजनांदगांव शहर के बाजार का नज़ारा देखने लायक था। शहर के गोल बाजार जूनी हटरी में इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई कि नज़ारा त्यौहार सीजन का लगने लगा था। लोगों ने सामाजिक दूरी का भी ख्याल नहीं रखा। बाजार की हालत को देखकर लग ही नहीं रहा था कि पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है और सामाजिक दूरी के नियम पर विशेष तौर पर जोर दिया जा रहा है। कई लोग तो बिना मास्क के ही बाजार पहुंच गए। दोपहिया वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण बार बार जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी। जाम की वजह से लोगों को पैदल चलना दूभर हो रहा था। वहीं दूसरी ओर जाम की स्थिति को नियंत्रित करने पुलिस बल को मशक्कत करनी पड़ी। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अप्रैल माह में गर्मी के बढ़ने के साथ ही राजनांदगांव में देसी फ्रिज कहे जाने वाले मटकों की मांग भी बढ़ गई है। इसके लिए कुम्हारों ने शहर में कई जगहों में मटकों की दुकानें सजाई है। यहाँ 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक के घड़े बिक्री के लिए रखे गए हैं। मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों में सूरज अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में ठंडे पानी में गला तर करने के लिए मिट्टी के घड़े की मांग बढ़ गई है। इसके लिए राजनांदगांव शहर के कुम्हारों ने जगह जगह मटकों का बाजार सजाया है। यहाँ पर 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक मिट्टी के घड़े उपलब्ध हैं। बीते कुछ सालों से घरों घर में
इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज होने से मटकों की मांग शहरी इलाके में कम हो गई थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर लोग मटके का ही पानी पीते हैं। इसे देखते हुए गोल बाजार और जय स्तंभ चौक पर सड़क के किनारे मटकों का बाजार सजने लगा है। लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए मटकों को स्टाइलिश लुक भी दिया गया है। सुराही भी नए ढंग से तैयार की गई है। मटके की बाजार सजाए एक कुमार का कहना है कि मटकों का व्यापार घरों घर में इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज होने से प्रभावित हुआ है। यहाँ पर 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक मटके मिल रहे हैं। पिछली बार कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन में मटके नहीं बिक पाए थे। इस बार भी कोरोना के चलते लॉकडाउन लगने की संशय की स्थिति बनी हुई है, जिससे मटकों का धंधा प्रभावित होगा। घर में धंधा पानी नहीं है। मटका के खरीदी 30 रुपया रही से 50 रुपया हो गए है। पहली घर घर में फ्रिज नहीं रही से तो मटका चले, अब मटका घलो धंधा पानी बंद हो गए है। अब सही फायदा नहीं हो। ऐसा माना गया है कि मिट्टी के बने मटके का पानी का अलग ही स्वाद होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। मटके के पानी गले के लिए लाभकारी माना गया है। इससे लू से भी बचा जा सकता है। इसी तरह मेटाबॉलिज्म के लिए भी सहायक है। ऐसा माना गया है कि मटके के पानी पीने से सरद गर्म का शिकायत नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज के पानी को स्वास्थ्य एवं सेहत के लिए हानिकारक बताया गया है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।